दोस्तों, नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें। इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, नवनीत जेएमएच चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपको बता दें, आंगनबाड़ी केंद्रों पर ड्राई राशन वितरित होना शुरू हो गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। पहले खबर जान लेते हैं। आपको बता दें, शासन के निर्देश पर अब आंगनबाड़ी केंद्रों में ड्राई राशन का वितरण स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेंगी और ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें, इनके लिए जो वितरण करेंगी स्वयं सहायता समूह की महिला, इनको मानदेय दिया जाएगा और इसकी शुरुआत जो है चंदौली विकासखंड के जगदीश सराय हिनौता प्राथमिक विद्यालय में आयोजित वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ जो है सीडीओ डॉक्टर ए के श्रीवास्तव ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए कर दिया है। वहीं गर्भवती और धात्री महिलाओं को ड्राई राशन किट वितरित किया गया है। आपको बता दें, सीडीओ का कहना रहा कि शासन के निर्देश पर आंगनबाड़ी केंद्रों में राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़ी हुई महिलाओं, गर्भवती महिलाओं को और सूखा राशन का वितरण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो आपको बता दें, महिलाएं हैं, इनको गर्भवती महिलाओं, बच्चों को सूखा राशन वितरित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। महिलाएं कोटेदारों से राशन लेकर इसका वितरण करेंगी, जबकि बाल विकास व पुष्टाहार विभाग दाल मुहैया कराएगा। इसी के साथ ही गर्भवती व धात्री महिलाओं को 1 किलो चावल, 2 किलो गेहूँ, 750 ग्राम दाल दिया जाएगा। माह में 2 बार राशन आने पर कोटेदार समूह की महिलाओं को उपलब्ध कराएंगे। महिलाएं घर घर जाकर अथवा गांव में किसी तय स्थान पर इसका वितरण करेंगी और इसके बदले उन्हें 5000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये बड़ी अहम जानकारी आ रही है। धनराशि समूह की 10 महिलाओं में वितरित होगी। विभाग प्रत्येक महिला को 1300 रुपये मानदेय दिलाने के लिए शासन को पत्र भी भेज चुका है। तो इस तरीके से जो है जानकारी निकल कर आ रही है। और इसमें देखिए, आपको बता दें, पहचान के लिए अलग अलग कलर भी डिसाइड किए गए हैं ताकि अच्छी तरीके से लोगों को पता चल सके कि जो आंगनबाड़ी केंद्रों में आया है, जो भी सामान आया है वो किसके लिए जा रहा है। बच्चों के लिए जा रहा है, गर्भवती महिलाओं के लिए जा रहा है या फिर किशोरियों के लिए जा रहा है। ये सब पहचान के लिए डिसाइड किया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर जो है उत्तर प्रदेश के आगरा से निकल कर आ रही है। इस खबर को समझिएगा। आपको बता दें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आएंगे और इसके लिए उन्हें 6 महीने तथा 1 वर्ष की ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी ब्लॉक स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सूची जो है अपडेट हो रही है और इसके पीछे मंशा आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत बच्चों को स्कूल जैसा वातावरण मुहैया कराना है। एकीकृत बाल विकास योजना के सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत अब हर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जो है ट्रेनिंग देकर शिक्षिका की भूमिका में लाया जाएगा और इसके लिए ब्लॉक स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल जो आंगनबाड़ी 10वीं हैं उन्हें 1 साल का और जो 12वीं स्नातक हैं उन्हें जो है 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको बता दें, हालांकि अभी तक ट्रेनिंग ब्लॉक स्तर पर होने की बात कही जा रही है। उल्लेखनीय हो कि मथुरा जिले में 2300 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जबकि इन पर मात्र 2000 ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यानी कि 300 की वैकेंसी रिक्त है। वहीं आस पड़ोस के गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है अतिरिक्त तौर पर चार्ज दे दिया गया। अब चार्ज दे दिया गया, इनको वेतन उस आंगनबाड़ी केंद्र का मिलता है या फिर नहीं, ये तो भगवान भरोसे। अब इस मामले में देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक शिक्षिका की भूमिका में लेकर आने के पीछे की वजह केंद्रों पर पंजीकृत बच्चों के मानसिक विकास करना है। पौष्टिक भोजन से उनका शारीरिक विकास तो किया जा रहा है, लेकिन कुपोषित और अति कुपोषित बच्चे निर्धारित समय पर स्कूल नहीं पहुँच पा रहे। ऐसे में उन बच्चों को जो है स्कूल का वातावरण आंगनबाड़ी केंद्र पर मुहैया कराए जाने की मंशा रखी गई है। एक बच्चे के जीवन में डाइट चार्ज का कितना महत्व है, इसको लेकर भी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में ये भी देखिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आई, डाइट चार्ट, जिससे बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ ही उनके अभिभावकों को भी डाइट चार्ट के बारे में जागरूक कर सके। यहाँ पर ये भी जानना जरूरी है कि किस किस समय भोजन करना है, ये भी आंगनबाड़ी कर्मियों को बताया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, आयरन, कैल्शियम आदि की भी जानकारी दी जाएगी। अब इस मामले में जो है डीपीओ अभिनव मिश्रा का कहना है कि 10वीं, 12वीं और स्नातक उत्तीर्ण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ब्लॉक स्तर पर अलग अलग सूची तैयार हो रही है और सभी को आगामी दिनों में ट्रेनिंग कराई जाएगी और जिसके बाद केंद्रों पर पंजीकृत बच्चों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शिक्षित करने का भी काम करेंगी। तो ये डीपीओ का बयान है, बड़ा अहम बयान है। दिवाली नज़दीक है, लेकिन मानदेय न आने के कारण आंगनबाड़ियों में आक्रोश है और ये आक्रोश उत्तराखंड के विकास नगर से निकल कर आ रहा है। आपको बता दें, यहाँ पर भी स्थिति अच्छी नहीं है। 3 माह से मानदेय नहीं मिला, जिसके कारण से आर्थिक तंगी से गुजर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर दीपावली से पहले मानदेय दिलाए जाने की मांग की गई है और कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोरोना संक्रमण काल में भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें 3 माह से मानदेय नहीं मिला और कहा है कि अल्प मानदेय पर काम करने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सामने अब भरण पोषण का संकट पैदा हो गया है। तो निश्चित तौर पर आपको बता दें, दीपावली से पहले ही सरकार को चाहिए था कि सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय भुगतान कर दे, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण से आंगनबाड़ी कर्मियों का आक्रोश पनप रहा है और उत्तराखंड से भी ऐसी खबरें आ रही हैं।
लगातार उत्तर प्रदेश में रिटायरमेंट का सिलसिला जारी है। मिर्ज़ापुर चलते हैं, यहाँ पर प्रदेश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत कार्यकर्ता 62 साल के जो हो गए हैं उनको निर्देश के बाद रिटायरमेंट का सिलसिला शुरू कर दिया है। आपको बता दें, मिर्ज़ापुर जनपद में 2668 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 2387 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। जनपद में लगभग 160 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेवानिवृत्त हुई हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी जानकारी आ रही है कि 160 का जो है रिटायर कर दिया गया है। वर्तमान समय में बताया जा रहा है कि जनपद के 2668 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 2387 कार्यकर्ताओं द्वारा जो पोषाहार सहित अन्य जो सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। जनपद में 2668 आंगनबाड़ी केंद्र व उप केंद्र 263 के माध्यम से 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे और जो अन्य जो बच्चे गर्भवती दात्री महिलाएं उनको जो है लाभ पहुंचाया जा रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार मानने को तैयार नहीं है और 62 साल में ही रिटायरमेंट कर रही है। इस मामले में प्रमोद कुमार सिंह है जो जिला कार्यक्रम अधिकारी मिर्ज़ापुर बता रहे हैं कि बाल पुष्टाहार विभाग में योजना 2 अक्टूबर 1975 से संचालित हो रही है। वर्ष 2012 से 2020 तक सेवानिवृत्त का प्रकरण न्यायालय में लंबित था। न्यायालय द्वारा अब 62 वर्ष पूर्ण कर चुकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्त करने का आदेश दिया गया है और इसके बाद अब हम ये प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। ये बयान जो है प्रमोद कुमार सिंह जिला कार्यक्रम अधिकारी मिर्ज़ापुर का आया है। बड़ी दुखद खबर है। आंगनबाड़ी बहन जो है इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार से अहम खबर है। पति और ससुरालियों के उत्पीड़न से पीड़ित होकर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। पीड़िता 2 साल से न्याय के लिए सरकारी दफ्तरों में भटक रही है, जबकि पति और ससुरालियों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कलियर थाना क्षेत्र की एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर बताया कि 27 मार्च 2017 को उसकी शादी हुई और मायके वालों ने शादी में करीब 10 लाख रुपए खर्च किए थे, लेकिन पति और ससुराल वाले दहेज में कार और 4 लाख रुपए की नकदी की मांग करते रहे। मांग पूरी ना होने पर जो है पति, सास, देवर, ननद और भी कई लोगों पर आरोप लगाए गए हैं, गाली गलौज और मारपीट के। और इतना ही नहीं, बहुत ही गलत काम किया गया। गैस चूल्हे का पाइप काटकर उसे जान से मारने की साजिश रची गई, ये भी महिला का कहना है। पति ने उसे ना तलाक दिया और ना खर्चा उठा रहा है, वह खुद अपना भरण पोषण करने पर मजबूर है। पीड़िता का कहना है कि ससुरालियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, उल्टा उसी का उत्पीड़न होता रहा है। इसलिए इंसाफ न मिलने की दिशा में इच्छा मृत्यु की मांग कर रही हो। जिलाधिकारी से पीड़िता ने जो है इच्छा मृत्यु की मांग की है। ऐसे लोगों पर क्या कहना है आपका कमेंट में 2 शब्द लिखें। जाते जाते आपको उत्तर प्रदेश के अयोध्या से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बता देते हैं। यहाँ पर बच्चों और महिलाओं को पौष्टिक आहार की ड्राई राशन वितरण की नई व्यवस्था लागू की जा रही है और इस व्यवस्था के चक्कर में बच्चों और महिलाओं को 2 महीने से पौष्टिक आहार की अतिरिक्त खुराक नहीं मिली है। नई व्यवस्था 10 नवंबर से लागू की जाने की तैयारी है और इसे वितरण व्यवस्था में किसी गड़बड़ी को रोकने और विकेंद्रीकरण की नई व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें, अब तक व्यवस्था थी कि जो पंजीरी दी जाती थी, इन शॉर्ट अगर कहा जाए। अब बता दें, अब प्रदेश शासन ने वितरण व्यवस्था को लेकर एक नया प्रयोग किया है और सूखा राशन देने का ऐलान किया है। सूत्रों के अनुसार पहले अनुबंध के आधार पर पोषाहार की आपूर्ति प्राइवेट फर्म से की जाती थी और इसका अनुबंध मार्च 2020 में समाप्त हो गया है और जिसके बाद अब जो है सूखा राशन वितरण प्रणाली जो महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वितरित कराया जाएगा। और इस मामले में जो विकास सिंह जिला कार्यक्रम अधिकारी, इनका कहना है कि आपूर्ति न होने के कारण 2 महीने लाभार्थियों को पौष्टिक आहार की अतिरिक्त खुराक नहीं मिल पाई है। जिले में ड्राई राशन वितरण की नई व्यवस्था लागू की जा रही है और इसके तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं किट तैयार करके वितरण कराएंगी। आपको बता दें, बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनें पूछ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में उनके यहाँ प्रशिक्षण नहीं दिया गया, जानकारी नहीं दी गई। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ खास जनपदों में शुभारंभ किया है, सभी जनपदों में अभी शुभारंभ नहीं हुआ। जैसा कि हम अयोध्या से खबर बता रहे हैं, यहाँ पर जानकारी निकल कर आ रही है कि नई व्यवस्था 10 नवंबर से लागू की जाएगी और ऐसे ही अन्य दिनों से जो है लागू की जाएगी। आपको बता दें, सभी जगह अलग अलग समय से लागू होगी, लेकिन एक साथ सभी जगह लागू नहीं होगी। 26 नवंबर को जो है लागू होनी थी। इससे पहले जो है अब सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का कहना है कि दिवाली से पहले इसको हम लागू करेंगे और धीमे धीमे यह प्रक्रिया सभी जनपदों में लागू हो जाएगी। तो इसलिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको प्रशासन द्वारा, जब आपके अधिकारियों द्वारा आदेश आएगा तभी आपको कार्यपालन करना है। आदेश नहीं आता तो घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे आंगनबाड़ी बहनों का कहना है कि उनके क्षेत्रों में आदेश नहीं आया है, उनके क्षेत्रों में यानी उनके जनपदों में कोई जानकारी निकल कर नहीं आई है। जब जानकारी निकल कर नहीं आई है तो आपको घबराने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आपके जो सुपरवाइजर या CDPO होंगे वो खुद ही जानकारी देंगे। जब वो जानकारी नहीं दे रहे तो इसका मतलब समझिए कि अभी जनपद में योजना क्रियान्वयन के लिए आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। जैसे ही आदेश प्राप्त होंगे तो आपको खुद ही जानकारी दी जाएगी। तो इस समस्या से आपको मुक्ति मिल गई होगी। जैसे ही आदेश प्राप्त हो, जो भी आदेश प्राप्त हो उसके अनुसार आप काम करें। और ज़्यादा खबरों के लिए JMHnews.in पर विजिट करना मत भूलें। मिलते हैं आपसे नई अपडेट में। नमस्कार।